हेलो सेवाजार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आइए आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम के आप सभी का स्वागत करता हूँ तर्क शक्ति के एक और नए अध्याय कैलेंडर में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चनों को सिस्टम वाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टाइप बाई टाइप। ठीक है, हम अगर देखें कैलेंडर में तो टोटल 60 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अगर देखें तो एग्ज़ाम में कैलेंडर से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर देखें, ठीक है, तो कैलेंडर में ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैलेंडर में, एक कैलेंडर में, ठीक है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में कितने? 12 महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि वे 12 महीने कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जनवरी, दूसरा है फरवरी, मोबाइल नंबर पे करो ना, मार्च, कर दी अप्रैल, मोबाइल नंबर मई, हाँ चलिए। छठवा है जून, सातवां है 8 मिनट वीडियो दूंगा तेरे को। जुलाई, आठवां है सब अगस्त, नौवां सितंबर, दसवां अक्टूबर, भी कर दूंगा ना यार तेरे लिए, लिख दूंगा ना। 11वां है स्क्रिप्ट लिखना A to Z ऑल वर्ड, नवंबर, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना चाहिए, बस इतना कर। और 12वां दोस्तों वीडियो भेजिएगा उसको जो बोले दिसंबर। हाँ, ज्यादा ज्यादा ठीक है, खड़े खड़े। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितने? 12 महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वे 12 महीने तो होते हैं मगर दिनों की संख्या क्या होती है। अगर हम देखें तो जनवरी के महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो जनवरी में दोस्तों पहले सुनना पड़ेगा दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें माह, फिर दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जनवरी में दोस्तों 31 दिन का होता है जनवरी। फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर दोस्तों 31 दिन का। ठीक है, तो हम इसको किस टाइप से याद करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे, आपने देखा होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? मुट्ठी। ठीक है, तो ये इसके सहायता से हम देखेंगे, ठीक है, कि हम दिनों की संख्या को कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों? उठा हुआ भाग और उसके जस्ट बाजू में दबा हुआ। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर हम देखेंगे कि उठा हुआ भाग जहाँ आएगा वह क्या? 31 दिन का होगा। ठीक है दोस्तों, कितने दिन का होगा? 31 दिन का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनवरी को कितने दिन का होगा दोस्तों? 31। फिर नीचे तो फरवरी में 28 या 29। फिर क्या आएगा दोस्तों? मार्च। ठीक है, मार्च ऊपर आ रहा है तो कितने दिन का? 31। फिर अप्रैल नीचे तो 30। फिर यूट्यूब चैनल मई आया तो दोस्तों ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर आ रहा है तो दोस्तों 31 दिन का। ठीक है, फिर जून नीचे तो 30, जुलाई ऊपर है तो 31। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो फिर जस्ट उसी के बाजू में हम देखेंगे, रिटर्न वापस करेंगे। ठीक है, तो फिर दिक्कत मत लेना, एडिटिंग नहीं कर दूंगा। अगस्त। ठीक है दोस्तों, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या होंगे? 31 दिन के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे दिनों की संख्या तो देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम विषम दिनों की बात करें। ठीक है दोस्तों, विषम दिनों की बात करें जूस क्यों अक्षय? जूस तो विषम दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये विषम दिन होते क्या है? ठीक है दोस्तों, तो हम अगर देखें विषम दिन, ठीक है दोस्तों, अगर मान लो टोटल हमारे पास में 8 दिन है। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने? 8 दिन है।
तो हम अगर देखें तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन। ठीक है, तो 7 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। शेष कितना बचेगा दोस्तों? एक। यही क्या कहलाता है? विषम दिन। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? विषम दिन। उसी प्रकार से अगर देखिए 10, ठीक है, 10 को अगर हम देखें एक सप्ताह में, ठीक है, तो शेष क्या आएगा? 3। तो 3 क्या होंगे? विषम दिन। ठीक है, मान लो अगर, ठीक है, 1 तारीख को 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को क्या था? सोमवार। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी को क्या था? सोमवार। ठीक है, तो 10 जनवरी को कौन सा दिन रहेगा? 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10 जनवरी, ठीक है, तो 10 जनवरी को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन क्या आएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 तारीख को सोमवार था तो +3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना क्या जाएगा हमारा आंसर? गुरुवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। ठीक, बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं? विषम दिन। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे 31 जनवरी का महीना कितना होता है दोस्तों? 31 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विषम दिन की अगर बात करें तो क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 से भाग देंगे तो 7 को 28, तो विषम दिन कितने आएंगे दोस्तों? 3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो 0, 1, फिर 3, फिर विषम दिन कितने आएंगे? 2, फिर मई में 3, फिर जून में 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, 3, फिर 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों? विषम दिनों की संख्या। अगर किसी भी महीने में, ठीक है दोस्तों, 1 तारीख, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे 1 तारीख और 28 के बीच में, ठीक है, 1 तारीख को मंगलवार, ठीक है दोस्तों, 1 तारीख को मंगलवार है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे? इन दोनों को बीच का डिफरेंट क्या होगा दोस्तों? इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा? 27। 27 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 3 21 से बचेगा 6। ठीक है, तो इस पे क्या दोस्तों? 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मंगलवार से 6 दिन आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? सोमवार। ठीक है, क्या जाएगा? सोमवार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 6 दिन आगे जाना या फिर 1 दिन पीछे जाना। ठीक है, तो 6 दिन आगे जाना बराबर क्या होता है? 1 दिन पीछे जाना। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर हम देखेंगे कि महीनों के कोड। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? महीने के कोड। कोड क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो जनवरी का कोड क्या होगा दोस्तों? 0। फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6। ठीक है, अप्रैल। फिर मई का कोड क्या जाएगा दोस्तों? 1। फिर जून का 4। ठीक है, फिर जुलाई का 6, अगस्त का 2। ठीक है, फिर पुराने चैनल में डाला है अगस्त का 2, फिर सितंबर का कितना जाएगा दोस्तों? 5। ठीक है, फिर अक्टूबर का 0। ठीक है, फिर नवंबर का 3। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दिसंबर का कोड क्या जाएगा दोस्तों? नहीं आता 5। ये क्या होगा? महीने के कोड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जुलाई का कोड क्या होगा दोस्तों? ठीक है, इसमें क्या है? तुम्हारे फुल फोकस में तुम जहाँ जहाँ करोगे। अगर यहाँ पर हम देखें जुलाई का कोड क्या होगा दोस्तों? 2। ठीक है, तो हम इसको किस टाइप से याद करेंगे? ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 033 614 625 और 035। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे दोस्तों?
तीन तीन के पेयर बना लेंगे, ठीक है। 0 3 0 33 614 625 और 0 35, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो हम देखें फिर, ठीक है, देखते हैं कि एक सप्ताह, ठीक है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वह 7 दिन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सोमवार, से आया ये वाला भी, ठीक है दोस्तों। पहला क्या है? सोमवार। क्या है? दूसरा ये ऐसे वाले साउंड इफेक्ट चाहिए। मंगलवार। तीसरा बुधवार। चौथा गुरुवार। गुरुवार को क्या बोलते हैं दोस्तों? बृहस्पतिवार। बृहस्पति वार, ठीक है। फिर सबसे टॉप में नाम आएगा शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। फिर छठवां शनिवार और सातवां क्या होगा दोस्तों? रविवार, ठीक है। तो इसके अगर हम कोड देखें तो सोमवार सोमवार है तो 1, इसका कोड क्या होगा दोस्तों? 1, मंगल तो 2, बुध है तो 3, गुरु का 4 और शुक्र का 5 और शनि का 6 और रविवार का 0 या 7, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों? सप्ताह के कोड, ठीक है। कि किसी भी सप्ताह में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो पाँचवें, ठीक है, तो पाँचवें सप्ताह के 5वें दिन में कौन सा दिन आएगा? ठीक है दोस्तों। तो 5वां दिन क्या होगा? शुक्रवार, ठीक है, क्योंकि शुक्रवार का कोड क्या है दोस्तों? 5, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, ठीक है। साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हमें शताब्दी वर्ष क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष होता क्या है, ठीक है दोस्तों। शताब्दी वर्ष क्या होता है, ठीक है। शताब्दी वर्ष होता क्या है? तो शताब्दी वर्ष वह होता है दोस्तों, शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जिसके अंत में क्या होते हैं दोस्तों? 2 जीरो होते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1700, 2 जीरो हैं अंत में, तो ये क्या होगा दोस्तों? शताब्दी वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से 1500, 1800, 2000, ठीक है, 2100, ये क्या है दोस्तों? शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं जिसके अंत में क्या होते हैं दोस्तों? 2 जीरो होते हैं, वह क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में दोस्तों हमेशा अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 400 से भाग देंगे। यदि शताब्दी वर्ष में अगर 400 से अगर भाग देने पर वह संख्या पूरी बार कट जाती है तो वह क्या कहलाती है दोस्तों? लीप वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2000, ठीक है। तो अंत में क्या है दोस्तों? 2 जीरो हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? 400 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटेंगे तो ये 5 बार, तो ये क्या होगा दोस्तों? लीप वर्ष, ठीक है। तो ये क्या है? लीप वर्ष है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे 1500 को हम 400 से भाग करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी बार नहीं जाता, ठीक है। तो ये कौन सा है? साधारण वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष होता क्या है हमने देखा, एजुकेशन के लिए ना पर्याप्त है। अब इसी में हम देखेंगे शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष क्या होते हैं दोस्तों? जिसके अंत में 2 जीरो होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें है तीन 1600, कैप कट करके है और 1700, मास्टर है, 1800 कोर्स कराता नहीं और 1900, ठीक है। इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके कोड क्या होते हैं, ठीक है। ये तो क्या है दोस्तों? शताब्दी वर्ष, मैंने VN भी चला लिया हूँ, बीटा भी चला लिया हूँ, काइन मास्टर भी चला लिया हूँ। शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो इसको अगर हम कोड की अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, कोड क्या होगा? ठीक, तो 1600 6, 1700 का कोड 4, 1800 का कोड क्या होगा दोस्तों? 2 और 1900 का 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1600, 1700, 1800, 1900 और इसके बाद में आया दोस्तों तो क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 20, 2000, ठीक है, 2100, 2200, 2300। शताब्दी वर्ष होता क्या है हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो साधारण वर्ष,
ठीक है। साधारण वर्ष वह वर्ष कहलाते हैं लीप वर्ष का साधारण वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, 2024, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है 2023, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखेंगे तो अंत में क्या है, 2 जीरो नहीं है, ठीक है। हम इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शताब्दी वर्ष है, ठीक है, तो शताब्दी वर्ष अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 से विभाजित का नियम क्या बोलता है दोस्तों, कि आखिरी के अंतिम अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 से काटेंगे तो 24 कट जाएगा, कितने बार में, 6 बार में, मतलब ये लीप वर्ष है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, ये शताब्दी वर्ष तो है मगर यहाँ पर अंत में 2 जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो 4 से विभाजित का नियम अंतिम के 2, यहाँ पर देखेंगे तो 23 4 से विभाजित नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष, ठीक है। और पूरी तरह विभाजित हो जाता है वह क्या कहलाता है, लीप वर्ष, ठीक है। तो हमने देखा कि लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लीप वर्ष क्या क्या होंगे दोस्तों, लीप वर्ष वह वर्ष कहलाते हैं जिन्हें हम 4 से भाग देने पर वह पूरी पूरी विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2016, 2012, 2008, ठीक है, ये क्या है, लीप वर्ष हैं। 2024, 2040, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, लीप वर्ष हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें 4 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे साधारण वर्ष किसको बोलेंगे दोस्तों, साधारण वर्ष, ठीक है। तो साधारण वर्ष वह वर्ष कहलाते हैं जिन्हें हम 4 से भाग देने पर वह पूरी विभाजित नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2017, ठीक है, 2057, 2000, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर देखेंगे, हमें अगर दे दिया, ठीक है, कि 1925, ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित के नियम को बोलते हैं अंतिम के 2 अंक, ये, ठीक है, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 25 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, साधारण वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे 2048, ठीक है, 2048, ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 और 1 2 बार में, ठीक है। तो यह भी कट ही जाएगा क्योंकि 4 से विभाजित करने में अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 48 पूरी तरह चला जा रहा है, ठीक है। ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही, तो ये क्या कहलाएगी, लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैलेंडर में हम टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप बाय टाइप फर्स्ट में देखेंगे दोस्तों, टाइप फर्स्ट में देखेंगे 2 तिथियां समान वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप में हम देखेंगे 2 तिथियां दी होंगी और क्या दोस्तों, वर्ष जो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 10 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2017 और 2017 वर्ष क्या है दोस्तों, समान है, ठीक है। और 2 तिथियां दी हुई है हमारे पास में, 5 जनवरी और 10 अक्टूबर, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2017 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो नोट करके लिखना दोस्तों इस चीज, भैया
नोट करके लिखना, कीबोर्ड है क्या? ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2017 क्या है, 2017 साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए लिखना दोस्तों, साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि प्रथम दिन समान होते हैं का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसको साहिल भैया, इसपे निहाल, इसको वाले भैया जनवरी, अबे तो इसके लिए तो मामा का यार इसमें अक्टूबर, अबे तो ठीक है, अक्टूबर। अगर देखेंगे दोस्तों प्रथम दिन समान होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार ही, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो अगर 15 जनवरी को अगर मंगलवार होगा तो 15 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार। मतलब ये दिन के दिन क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे फरवरी, मार्च और नवंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे 10 फरवरी को अगर सोमवार होगा तो 10 मार्च को भी सोमवार होगा और 10 नवंबर को भी सोमवार होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अप्रैल, जुलाई, ठीक है। तो अप्रैल के भी अगर 15 तारीख को अगर बुधवार है तो 15 जुलाई को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। मतलब सेम दिन समान होते हैं। अगर देखेंगे एक अप्रैल को अगर सितंबर, ठीक है, सितंबर और दिसंबर, ठीक है, तो इनके दिन भी क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर 5 जनवरी 2017 वर्ष क्या है, समान है, ठीक है। यहाँ पर 2017 समान है, ठीक। तो ये क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, तो ठीक है। तो हमने इसको देखा, अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 5 जनवरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, तो नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो यहीं पर देखें अगर दोस्तों, अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार है, ठीक है, तो 10 अक्टूबर को क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 जनवरी को रविवार है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 5 जनवरी को भी क्या है दोस्तों, रविवार है। यहाँ पर भी क्या होगा, 5 अक्टूबर को क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है, क्या होगा, रविवार होगा। तो सिंपली अगर हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो शेष कितना बच रहा है, 5, ठीक है, शेष कितना बच रहा है, 5, ठीक है। तो 5 हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखते हैं, ठीक है, 5 जनवरी को क्या है दोस्तों, रविवार, ठीक है। तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, यही कहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें 10 अक्टूबर को, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे दोस्तों 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को भी कौन सा दिन होगा दोस्तों, रविवार होगा, ठीक है। तो शेष कितने बचे, 10, शेष कितने बचे, 5, ठीक है। तो हम रविवार में क्या करेंगे दोस्तों, विषम दिनों की संख्या क्या आ गई, 5, ठीक है। तो रविवार में +5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, रविवार में 5 अगर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा आंसर, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अगर 5 आगे जाना बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पीछे जाना, ठीक है, 2 पीछे जाना। उसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर देखेंगे 6 आगे जाना बराबर क्या होता है, 1 पीछे जाना, और 4 आगे जाना बराबर क्या होता है, 3 पीछे जाना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो रविवार से 5 आगे जाना बराबर क्या होता है, रविवार से 2 पीछे जाना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रविवार से 2 पीछे जाएंगे तो दोस्तों शुक्रवार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों इसी में कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों 10 फरवरी 2015 को मंगलवार है, ठीक है दोस्तों, मंगलवार है।
तो 20 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसी में अगर हम देखें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 फरवरी 2015 क्या साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 नवंबर, तो हमने देखा दोस्तों अगर 10 फरवरी को अगर मंगलवार है तो यहाँ पर भी 10 नवंबर को क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, क्या होगा, मंगलवार। तो 10 फरवरी को क्या है दोस्तों, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। तो 10 नवंबर को भी क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। तो शेष हमारे पास में कितने बचे दोस्तों, 10। तो 10 में अगर हम देखेंगे विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3। ठीक है, तो 10 में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, तो यही 3 को हम क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, मंगलवार प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे प्लस 3, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मंगलवार का कोड 2 है और 3। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। तो 5 कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसी में हम देखेंगे। ठीक है, इसी में अगर लीप वर्ष के रूप में फॉर्म में दिया तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 12 जनवरी 2016 को शनिवार है तो 20 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दिया देखेंगे तो 2016 क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष में अगर हम देखें और वर्ष अगर समान हो, ठीक है, तो इसमें नोट करके लिखना दोस्तों, नोट करके लिखना। ठीक है, लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने साधारण वर्ष में देखा था, ठीक उसी प्रकार से लीप वर्ष में भी प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है, तो वे कौन से महीने देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है, ठीक है, तो 1 अप्रैल को भी क्या होगा, सोमवार, और 1 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फरवरी। ठीक है, फरवरी अगस्त। ठीक है दोस्तों, अगर 1 अगस्त को या 1 फरवरी को कहें, ठीक है, 1 फरवरी को अगर सोमवार होगा तो 1 अगस्त को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे तो मार्च और नवंबर। ठीक है, उसी प्रकार से सितंबर और दिसंबर। ठीक, ये सितंबर और दिसंबर वे 2 महीने हैं दोस्तों जो साधारण वर्ष में भी समान होते हैं और लीप वर्ष में भी समान होते हैं। ठीक है, ये 2 ऐसे महीने हैं जो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 12 जनवरी 2016 को शनिवार है तो 20 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा और 1 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, तो 12 जनवरी को क्या है दोस्तों, शनिवार है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 12 जुलाई को भी क्या होगा दोस्तों, शनिवार होगा। 12 जुलाई को भी क्या होगा, शनिवार होगा। अब 20 में से अगर 8
12 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? शेष 8। ठीक है, 8 में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो शनिवार में क्या करेंगे हम दोस्तों? शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? रविवार। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दो तिथियां अगर अलग अलग दी हों और वर्ष अगर समान हो, चाहे वो साधारण वर्ष हो या फिर लीप वर्ष हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो इस चार्ट के थोड़े निकालेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे लीप वर्ष की अगर बात करें, उसी प्रकार से साधारण वर्ष की बात करें। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट टाइप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम देखेंगे सेकेंड टाइप। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हम टाइप नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों? केवल एक तिथि का सप्ताह का दिन। ठीक, केवल एक तिथि, हमें एक तिथि दी होगी। ठीक है दोस्तों, उसमें हमें निकालना है कि वह सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक तिथि में सप्ताह का दिन। ठीक है, तिथि में सप्ताह का दिन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब पता करना है दोस्तों कि 15 अगस्त को एक्चुअली कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों, हमने पहले बता चुका है। ठीक है, कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15 चाहूँगा तो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगर अगस्त महीने का कोड कोड की अगर बात करें दोस्तों, तो कोड क्या बताया हमने? 2। ठीक है, तो अगस्त का कोड क्या होता है? 2। फिर 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों? 0। ठीक है, फिर 47 जैसे का तैसे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे विषम लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीप वर्ष कितने आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, फिर बचा कितना? 7। ठीक है, तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर कितने टोटल कितने आ रहे हैं? 11 विषम, 11 लीप वर्ष। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ के हम क्या करेंगे दोस्तों? 7 से भाग दे देंगे, या फिर हम इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर 7 से इसको काटेंगे तो विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 1। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, तो 4। ठीक है, फिर अगर इसको काटेंगे, ठीक है, तो सचिंग 42। ठीक है, सचिंग 42, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों? 5। ठीक है, फिर 2 और 5 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 7। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो शेष कितना बच रहा है? 5। ठीक है, तो 5वें नंबर में अगर हम देखेंगे तो क्या आता है? शुक्रवार। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो हमें क्या पता करना है दोस्तों? 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 26 को हम जैसे के तैसे लिख देंगे। ठीक है, फिर जनवरी का कोड क्या होता है दोस्तों? 0। ठीक है, फिर 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों? 0। और 50 को जब 50 जैसे तैसा लिखेंगे। ठीक है, फिर 50 में हम क्या करेंगे दोस्तों? लीप वर्ष कितने होते हैं ये चेक करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4। ठीक है, बचे कितने दोस्तों? 2 1। ठीक है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा दोस्तों? 12 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे अभी पूरे को जोड़ने के बाद में हम 7 से क्या करेंगे दोस्तों? भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर अगर 7 से इसको काटेंगे तो शेष कितना बचेगा, 7 3 21, शेष बचेगा 5। ठीक है, इसको काटेंगे 7 7 49, शेष बचे कितना 1। फिर इसको काटेंगे 7 1 7, तो शेष बचे कितना 5। ठीक है, फिर और काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1 11। 11 को जब हम 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, शेष 4। ठीक है, शेष कितना बचेगा 4। तो विषम दिनों की संख्या अगर बात करें, विषम दिन, ठीक है, विषम दिनों की संख्या की अगर बात करें तो 4 में अगर देखेंगे तो 4 में कौन सा दिन आता है दोस्तों, चौथा दिन कौन सा होता है, गुरुवार। ठीक है, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, बृहस्पतिवार। ठीक, बृहस्पतिवार। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम थर्ड टाइप देखेंगे कि थर्ड टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टाइप नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर थर्ड। ठीक है, तो इस पे हम पढ़ेंगे दिए गए वर्ष के कैलेंडर के बराबर कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि दिए गए वर्ष के कैलेंडर के बराबर कैलेंडर। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक टेबल है। ठीक है, इसमें एक टेबल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लो हम, ठीक है, 2012, 2013, 2014 और 2015। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2012 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। ठीक है, क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2012, ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा, 28। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष से एक अधिक है। ठीक है, तो इसका कैलेंडर किस वर्ष में, 2012। ठीक है, 2013 का कैलेंडर किस वर्ष, 2013 के कैलेंडर के जैसे ही होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या जोड़ेंगे, 11। ठीक है दोस्तों, फिर 2014, तो उसमें +6 करेंगे। ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक है। उसी प्रकार से लीप वर्ष से 3 वर्ष अधिक के लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, 6 ठीक है, तो ये एक टेबल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, लीप वर्ष क्या है, 2012। ठीक है, तो 2012 का कैलेंडर किस वर्ष, 2012 के कैलेंडर के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, 28 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 2040 का जो कैलेंडर होगा वह 2012 के कैलेंडर के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, तो 11 से क्या होगा, 11 कर देंगे। ठीक है, 11 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2024 का कैलेंडर जो है वह क्या 2013 के कैलेंडर के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से लीप वर्ष से 2 अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2014 में क्या करेंगे हम दोस्तों, 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2020 का कैलेंडर 2014 के कैलेंडर के क्या होगा दोस्तों, सेम बराबर होगा जस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे लीप वर्ष से 3 वर्ष अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2015, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2021। ठीक है, 2021। ठीक है, तो यहाँ पर 2021 का कैलेंडर भी 2015 के कैलेंडर के सेम बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें मान लो इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, 1950 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा। ठीक है,
बराबर क्यों? होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर हमें दे दिया, ठीक है दोस्तों, 1950 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 1950 देखेंगे, ठीक है, कि लीप वर्ष है का, लीप वर्ष से कितने वर्ष अधिक है या फिर लीप वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1950 में अब देखेंगे कि लीप वर्ष है क्या नहीं, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, तो 4 से विभाजित करें अंतिम के 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 4 एकम 4 देखी करने भी और 12 चौको 48। ठीक है, तो 12 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक। ठीक है, लीप वर्ष से क्या है दोस्तों 2 वर्ष अधिक है, तो उसका कोड क्या क्या करेंगे दोस्तों, लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक होगा तो क्या जोड़ेंगे 1950। अब भी हमने जस्ट देखा था दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1956। ठीक है, तो 1950 का जो कैलेंडर है वह किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1956। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे 2040। ठीक है दोस्तों, 2040 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2040, ठीक है, तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष है तो स्वाभाविक सी बात है, हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों 28 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 2068। तो 2068 का कैलेंडर 2040 के कैलेंडर के कैसे होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, दिन कितने होते हैं दोस्तों, अब नहीं बोलूंगा ना, महीने में दिन, दिनों की अगर संख्या देखें दोस्तों तो एक होता है 31, फिर 30, अलग ही अलग बोलूंगा, फिर 28, या फिर हम एक 29 का महीना भी होता है। ठीक है दोस्तों, और एक 28 का महीना भी होता है। ठीक है, लीप वर्ष रहेगा तो 29 में 29 हाँ, तो तू भी बना के तारीख के 29 दिनों का क्या होगा दोस्तों फरवरी। उसी प्रकार से साधारण वर्ष में 28। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो वे तारीखें जिनके सप्ताह के दिन कितने 5 बार आते हैं। ठीक है, तो वे तारीखें जिनके सप्ताह के दिन क्या होते हैं दोस्तों 5 बार आते हैं। ठीक है, तो वे तारीख जिनके सप्ताह के दिन 5 बार आते हैं। ठीक, 5 बार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले 31वें महीने में, ठीक है, 31वें महीने में 5 बार आने वाले सप्ताह के कौन से थे। ठीक है, कौन से तारीख है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 1, 2 और 3। ठीक, 3। ठीक है, ये वे तारीख हैं दोस्तों जो सप्ताह में, ठीक है, 5 बार आते हैं। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें दोस्तों, 1 को अगर मंगलवार, ठीक है, मंडे, 2 को ट्यूसडे और 3 को वेडनेसडे। ठीक है, तो ये दोस्तों मंडे भी कितने बार आएंगे 5 बार आएंगे, ट्यूसडे भी कितने बार आएंगे महीने में 5 बार आएंगे। उसी प्रकार से वेडनेसडे भी एक महीने में कितने बार आएंगे 5 बार आएंगे। ठीक है, तो ये तारीखों में अगर जो भी महीने, अगर 31वां महीना है तो स्वाभाविक सी बात है कितने आएंगे दोस्तों 5 बार आएंगे वे महीने के दिन, वे सप्ताह के दिन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 30 का अगर महीना होगा, ठीक है, तो 1 और 2 तारीख को अगर मान लो 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो वह एक महीने में कितने बार आएंगे दोस्तों 5 बार आएंगे। उसी प्रकार से 2 तारीख को यदि बुधवार है, ठीक है, तो बुधवार कितने दिन आएंगे दोस्तों महीने में 5 बार आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 29 तो 1 और 28 का तो 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि अगर किसी वर्ष में 20 जुलाई को रविवार है तो इसी महीने में कितने शुक्रवार होंगे। ठीक है, तो कितने शुक्रवार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक ही महीने में कितने शुक्रवार होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 20 जुलाई को रविवार है। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रवार कितने शुक्रवार होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों रविवार से अगर हम 2 दिन अगर माइनस पीछे जाएंगे तो क्या आता है दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम 20 जुलाई से अगर 2 दिन अगर पीछे जाएंगे मतलब 18 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, अब यहाँ पर हम विषम दिनों की संख्या अगर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों
विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो जब इसको हम 7 से इंटू करेंगे तो विषम दिनों की संख्या क्या आएगी दोस्तों 4, मतलब 4 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, तो हमने देखा कि जुलाई को कितने महीने का दोस्तों 31 महीने का होता है, क्या होता है जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर 31 तारीख के अगर पहले 31 दिन का अगर कोई भी महीने में अगर 31 दिन होते हैं, ठीक है, तो उसके पहला, दूसरा और तीसरा, अगर तीसरे दिन में जो दिन आता है, जैसे अगर शुक्रवार ही आता तो वह टोटल कितने बार आता दोस्तों 5 बार आता। मगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो चौथे दिन में शुक्रवार आ रहा है। ठीक है, चौथे दिन में शुक्रवार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा 4 बार। ठीक है, मतलब ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी वर्ष में 20 फरवरी को रविवार है, ठीक है दोस्तों 20 फरवरी को क्या है रविवार है, तो इस महीने में कितने शुक्रवार होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने शुक्रवार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20 फरवरी को क्या है रविवार है। ठीक है दोस्तों, तो कितने शुक्रवार होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20 फरवरी को क्या है रविवार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे रविवार से -2 जाएंगे जब क्या आएगा दोस्तों शुक्रवार आएगा। ठीक है, क्या आएगा शुक्रवार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 20 फरवरी, तो 20 फरवरी से -2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 18 तारीख को क्या होगा, 18 फरवरी को भी क्या होगा शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, 18 फरवरी को भी क्या होगा शुक्रवार होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर विषम दिनों की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 7 से इसको भाग करेंगे तो विषम दिन क्या बचेंगे दोस्तों 4, मतलब 4 तारीख को भी क्या है शुक्रवार है। ठीक है दोस्तों, 4 तारीख को भी क्या है शुक्रवार है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फरवरी, ठीक है, फरवरी के महीने, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फरवरी के महीना कितने का होता है दोस्तों 28 का होता है और 29 का। ठीक है, लीप वर्ष अगर की बात करें तो कितने 29 दिन की होगी। साधारण वर्ष में फरवरी की अगर बात करें तो कितने दिनों का होगा दोस्तों 28 दिनों का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो 4 तारीख को क्या आ रहा है दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, 4 तारीख को क्या आ रहा है शुक्रवार। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों अगर लीप वर्ष होता, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और ना ही हमें साधारण वर्ष दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे लीप वर्ष होता तो क्या होता दोस्तों 1 तारीख को अगर सोमवार होता, ठीक है दोस्तों, तो ये कितने बार आता 5 बार आता। ठीक है, मगर यहाँ पर देखेंगे तो 4 तारीख को क्या हो रहा है दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुक्रवार कितने बार आएगा दोस्तों 4 बार। ठीक है, शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार कितने इस महीने में 4 बार आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में पहुंचाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टाइप नंबर 5 में, ठीक है, तो 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है दोस्तों, 2 व्यक्तियों के अनुसार हमें क्या बताना है दोस्तों जन्मदिन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है दोस्तों अल्केश और एक का नाम है मिथिलेश। ठीक है, तो अगर अल्केश और मिथिलेश की माता का जन्मदिन, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बताना है। ठीक है, 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, उनके माता का क्या है जन्मदिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर अल्केश और मिथिलेश की माता का जन्मदिन अल्केश के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो अल्केश के अनुसार क्या होगा दोस्तों, अल्केश के अनुसार 21 और 24 के बीच है। ठीक है, तो 21, 22, 23 और 24 इसके क्या है दोस्तों बीच में है। ठीक है, और उसी प्रकार से देखेंगे मिथिलेश के अनुसार, तो मिथिलेश के अनुसार क्या है दोस्तों तेरे भी नाम लिखा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो मिथिलेश के अनुसार, तो मिथिलेश क्या बोल रही दोस्तों कि 22 और 25 के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 22 और 25 के बीच में। ठीक है, तो 22, 23, 24 और 25 के क्या है बीच में है। ठीक है, तो अब बताना है दोस्तों कि उसकी माता का जन्मदिन कब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दोनों व्यक्ति क्या है, दोनों अपने अपने जगह में सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 21 और 22 के बीच 24 के बीच में। ठीक है, तो हम फर्स्ट वैल्यू यहाँ काट दिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों का क्या है 21 और 24 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अल्केश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उनकी माता का जन्मदिन 22 तारीख को हुआ होगा या फिर
23 तारीख को, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो मिथिलेश के अनुसार 22 और 25 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर 23 और 24 को हुआ होगा, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है दोस्तों, जो दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों 22 और 23, ठीक है, और इसमें 23 और 24, ठीक है। तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों 23, ठीक है, क्या मिल रहा है 23 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी माता का, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा दोस्तों, तो माता का जन्मदिन कब होगा 23 तारीख को, ठीक है दोस्तों, 23 तारीख को, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक, इसी प्रकार से बनते हैं। उसमें से हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन उभयनिष्ठ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे टाइप नंबर 6वां, ठीक है दोस्तों। 2 तिथियां दी होंगी, ठीक है दोस्तों, और भिन्न वर्ष दिए होंगे, ठीक है। 2 तिथियां होंगी और भिन्न वर्ष होंगे, और हमें क्या निकालना है दोस्तों, सप्ताह का वह कौन सा दिन, ठीक। तो सप्ताह का दिन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगर 15 मई 1996 को रविवार था, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो 15 मई 1996 को रविवार था, तो 26 अक्टूबर 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर वर्ष भी क्या दिए हैं दोस्तों, भिन्न दिए हुए हैं, ठीक है। वर्ष भी क्या दिए हैं दोस्तों, अलग अलग दिए हैं। और अगर हम देखेंगे महीने भी क्या है दोस्तों, अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों 1996 और 1920 के बीच में कितने वर्षों का अंतराल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 24 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब 24 वर्ष में अब हम अगर देखें तो लीप वर्ष कितने आएंगे, ठीक है। तो लीप वर्ष तो हम क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 वर्ष, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल हम देखेंगे तो कितना होगा 30। अब 30 में विषम दिनों की संख्या अगर निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, शेष बचेगा कितना, 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 और 1996 के बीच में अंतर निकालेंगे तो कितना है, 24 वर्ष, ठीक है। और इसमें विषम दिनों की हमने संख्या निकालें, ठीक है दोस्तों, विषम दिनों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे तो 24/4 करेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा 6। इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 30। 30 में अगर देखेंगे तो विषम दिनों की संख्या तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, 15 मई और 26 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कहाँ तक जाना है हमें, मई से अक्टूबर, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर के कहाँ तक जाना है दोस्तों, 26 अक्टूबर तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 मई का महीना कितने का होता है दोस्तों, 31 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मई की तो बात हो गई, तो शेष कितने दिन बचे दोस्तों, 16, ठीक है, 16। जून का महीना 30 तारीख का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31 दिन का होता है, और सितंबर दोस्तों 30 दिन का होता है, ठीक है। अब इसी में हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो विषम दिनों की अगर संख्या की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 7 से इंटू करेंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 2, ठीक है। उसी प्रकार से 30 में तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 7 से इंटू करेंगे तो 26 को तो कितना बचेगा दोस्तों, शेष 5, 7 30 और शेष कितना बचेगा दोस्तों, 5, ठीक है। अब हम चाहो तो इसको भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा कितना दोस्तों, 3, ठीक है। यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर कितना बचता है दोस्तों, 2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5, ठीक है। तो हमारे पास में दिया हुआ है कौन सा दिन दोस्तों, रविवार, ठीक है। तो रविवार में +5 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास में, शुक्रवार, ठीक है। क्या आएगा, शुक्रवार। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। अगर 12 सितंबर 2070, ठीक, 2070 को शनिवार था तो 2 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने किए थे, ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दोनों वर्षों के बीच में क्या है, डिफरेंट निकाल लेंगे, ठीक है। 2070 और
18 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 2070 और 2018 के बीच में अगर डिफरेंट निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 70 30 48। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 48 में हम लीप वर्ष कितने थे ये निकालेंगे। ठीक है, तो 4 से इंटू करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 12 चौक 48। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा 60। अब 60 में विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिनों की संख्या के निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 7 से इंटू करते हैं। ठीक है, तो 7 8 56, तो शेष कितना बचा दोस्तों, 4। ठीक है, तो ये 4 क्या होगा, विषम दिन। ठीक है, विषम दिन। ठीक है, अब उसी प्रकार से 12 सितंबर और 2 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर तक की बात की है। ठीक, तो सितंबर में अगर देखेंगे तो 12 सितंबर। ठीक है, तो सितंबर का महीना कितने का होता है दोस्तों, 30 दिन का। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे 12 तो चले गए, तो बच्चे के शेष कितने हैं दोस्तों, 18। ठीक है, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर का, अक्टूबर का महीना कितने का दोस्तों, 31 का, नवंबर का 30 का। ठीक है, अब इसमें हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या, तो हम 7 से इंटू करते हैं, 7 से भाग करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 4, फिर 3, 2 बचेगा और 2। ठीक है, अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 4 और 3 7 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4। ठीक है, यहाँ पर शेष कितने बचे, 4, और यहाँ पर शेष कितना है दोस्तों, 4। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा, 8। 8 में हम 7 से इंटू करेंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 1। तो ये क्या हो गया, विषम दिन। ठीक है, शेष क्या बचा दोस्तों, विषम दिन। ठीक है, तो हम दिया हुआ है क्या दोस्तों, हमें शनिवार। ठीक है, क्या दिया है, शनिवार। शनिवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर रविवार। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सब वर्षों के बीच में डिफरेंट निकाल लेंगे। डिफरेंट में हम लीप वर्ष निकाल लेंगे कि लीप वर्ष कितने आए थे, 12। ठीक है, फिर 12, फिर टोटल दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट वर्षों के बीच का डिफरेंट प्लस क्या करेंगे, लीप वर्ष, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 60। 60 में हम विषम दिनों की संख्या के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग करेंगे तो विषम दिनों का हम निकल जाएंगे तो 4। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि महीनों के बीच में। ठीक है, तो 2 सितंबर और 12 सितंबर और 2 दिसंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब इनमें दिनों की संख्या। ठीक है, तो 12 चले गए तो शेष बचे कितना है, 18। ठीक है, फिर अगस्त, अगस्त का कितना होता है दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का 31 का, नवंबर का 30 और 2 दिसंबर तक ही जाना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करें, इनमें विषम दिनों की संख्या निकाल ली और उसमें हम काट दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विषम दिनों की संख्या कितना पाया, 4, और यहाँ पर 4, टोटल कितना हुए दोस्तों, 8। 8 में हम विषम दिनों की संख्या तो 7 से इंटू करें तो शेष कितना बचा, 1। ठीक है, तो हमारे पास में दिया हुआ क्या दोस्तों, शनिवार। ठीक है, शनिवार, तो शनिवार में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, रविवार। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइप हम देखेंगे। ठीक है, कि पहले और बाद के दिन। ठीक है, पहले और बाद के दिन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर बीते हुए 2 दिन के पहले रविवार था। ठीक है, बीते हुए 2 दिन के पहले क्या था दोस्तों, रविवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे आज। ठीक है, आज से बीते हुए 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, हम मान लेते हैं आज। ठीक है, तो बीते हुए 2 दिन के पहले। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, बीता हुआ, बीता हुआ, और ये आने वाला कल। ठीक, आने वाला। ठीक है, इस तरफ क्या होगा दोस्तों, आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बीते हुए 2 दिन के पहले क्या था दोस्तों, रविवार था। ठीक है, क्या था, रविवार था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आने वाले कल, तो आने वाला कल दोस्तों इस तरफ, तो कल के, ठीक है, 2 दिन बाद, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर रविवार है। ठीक है, तो फिर देखेंगे दोस्तों रविवार, रविवार से हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, शुक्रवार। ठीक है,
शुक्रवार। अब इसी को हम अगर देखें, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आज, ठीक है, आज, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो आज से यहाँ पर बीते हुए कल में कितने दिन गए दोस्तों, 2 दिन, ठीक है। फिर आने वाले कल के कितने दिन दोस्तों, 3 दिन, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5, ठीक है। तो रविवार में क्या करेंगे दोस्तों, 5 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा आंसर, शुक्रवार, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों, हमें इसी प्रकार से करना है, ठीक है। आने वाले बीते हुए कल में कितने दिन गए हम पीछे वो देखना है, और आने वाले कल में कितने दिन आगे गए, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे और दिया हुआ जो दिन रहेगा उसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर बीते हुए परसों से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आज से, ठीक है, तो बीते हुए परसों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, आज, ठीक है दोस्तों, बीता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बीते हुए परसों, तो कल, परसों, ठीक है, से 2 दिन पहले, 1 और 2 दिन पहले कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था, ठीक है। कौन सा दिन है, शुक्रवार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो आने वाले कल, तो आने वाला कल दोस्तों, आने वाला कल, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो आने वाले परसों, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कल, फिर परसों से 3 दिन बाद, ठीक है। तो 1, 2, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या टोटल 9 है, ठीक है। तो विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्रवार से +2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, रविवार, ठीक है। और जस्ट इसी में अगर हम देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आज, ठीक है, आज से बीते हुए कल में कितने दिन गए दोस्तों, कल परसों 2 दिन हो गए और 2 ये, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आने वाले कल में कितने दिन आगे गए दोस्तों, कल परसों, ठीक है, तो 2 दिन और 3 कितने हुए, 5, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 को 7 से इंटू करेंगे विषम दिनों की संख्या तो कितना हो जाएगा, शेष बचेगा कितना, 2, ठीक है। तो शुक्रवार में क्या करेंगे दोस्तों, शुक्रवार में +2 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा आंसर, रविवार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, रविवार, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है।